नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करियर सक्सेस के पॉइंट में। सभी लोग आ जाइए, जल्दी से क्लासेस को शेयर कर दीजिए। तो आज हम अपनी क्लास बेटा सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिनकी इसमें मैंने कल आपको कोडिंग डिकोडिंग बताया था। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको अल्फाबेट लेटर आपको पता होना चाहिए, अल्फाबेट लेटर की क्या प्लेस वैल्यू होती है। उसके बाद मैंने आपको अपोजिट लेटर बताया बेटा, ठीक है। अपोजिट लेटर आपको क्या होना चाहिए, अपोजिट लेटर में आपको ओनली आपको मैंने लॉजिक बताया था। अगर आप ट्रिक्स याद करते हैं तो सही है, लेकिन आपको लॉजिक से याद होना चाहिए। लॉजिक से याद क्या है बेटा, लॉजिक में मैंने आपको ये बताया था कि 27 माइनस के लेटर अगर करोगे, लेटर क्या होता है आपकी प्लेस वैल्यू होती है। जो सा भी लेटर अगर बताऊंगा उसकी तो प्लेस वैल्यू आप घटाओगे तो बेटा वहाँ पर प्लेस वैल्यू लेटर की होगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला एच का बेटा अपोजिट क्या होगा, एच का विपरीत क्या होगा, तो वहाँ पे आपको 27 माइनस के लेटर करना होगा। लेटर क्या है, लेटर में यहाँ बेटा वर्ड है कि जो मैंने उसको बोला है वही इसकी बेटा प्लेस वैल्यू वहाँ पे आपको माइनस करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कल वाली क्लास का रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने सीखा अपोजिट प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर। चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग। चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू अल्फा लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। लेटर की प्लेस वैल्यू आपको अगर याद नहीं होगी तब तक आप कोडिंग डिकोड नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको अपोजिट पता होना चाहिए, अपोजिट क्या होता है, ठीक है। मेन चीज आपको बेटा अपोजिट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे एग्जामों के प्रैक्टिस सेट मैं आपको बताऊंगा किस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आया है। कम से कम प्रत्येक चैप्टर के 100 बेटा 120 क्वेश्चन करके चलेंगे हम, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपको बताया था प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर क्या होती है। प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर बताए थे मैंने कोडिंग डिकोडिंग में। प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर क्या होते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपकी बेटा लेटर प्लेस वैल्यू में कि हमारे कोडिंग डिकोडिंग में लेटर प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर क्या होते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर, प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट। सबसे पहले मैं जिस बच्चे ने कल वाली क्लास नहीं देखी है वो पहले क्लास को करके उसके बाद इस क्लास में बेटा आए, ठीक है। तो मैं आपको प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर अल्फाबेट में बताऊं क्या होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेट में सबसे मैंने आपको पहले बताया था आपके अल्फाबेट आपको याद होना चाहिए कौन सा का प्लेस वैल्यू क्या होता है बेटा। ए का 1 नंबर होता है, बी का 2 नंबर, सी का 3 नंबर होता है, डी का 4 होता है, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको ईजोटी बड़ा बताया था। ईजोटी में 5 का टेबल चलता है आपका। ईजोटी में आपका 5 का टेबल चलता है बेटा। ईजोटी में आपको ओनली 5 का टेबल आगे करते चलना। उसके बाद आपको यहाँ वर्ड सारे बेटा बड़ों की आपको 5 वर्ड की बेटा लेटर प्लेस वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 5 के बाद आएगा 10, उसके बाद आएगा 15, उसके बाद आएगा 20, उसके बाद आएगा 25। यहाँ पे आपके 5 लेटरों की प्लेस वैल्यू कंप्लीट होगी ईजोटी से, ठीक है। 5 लेटरों की प्लेस वैल्यू ईजोटी से आपकी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे बेटा। तो ई का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ई के बाद आपका आता है एफ। एफ का एफ बराबर होता है बेटा फिक्स। फिक्स से बनता है आपका 6, तो एफ का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 6। उसके बाद आपका आता है आपके बाद आता है आपका जी का प्लेस वैल्यू। जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। किस तरीके से याद करेंगे, ये वाला सिंबल दिख रहा है तो बेटा एक 7 की तरह जो सिंबल है तो उसको जी का प्लेस वैल्यू होता है 7। एच का प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया था 8। एच का प्लेस वैल्यू किस तरीके से मैंने आपको 8 बताया था। एच का प्लेस वैल्यू मैंने आपको एच के बेटा ऊपर से बॉक्स बंद कर देंगे, नीचे से बॉक्स बंद कर देंगे तो बेटा 8 का प्लेस वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। एच उसका मैंने बताया था आपका आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9, जिसको बोलते हैं आई नो। आई नो से बेटा क्या बनता है 9। अगर आई को इस तरीके से अगर बॉक्स बंद कर दूंगा, मैं इस तरीके से बॉक्स बंद कर दूंगा आई का, तो भाई 9 तक दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जे। जे का प्लेस वैल्यू मैंने यहाँ से बताया था ईज ओटी से बेटा कितना होता है 10। उसके बाद आगे के का प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया था 11। एल का प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया था 12। एम का प्लेस वैल्यू मैंने बताया था आपका 13। एन का प्लेस वैल्यू आपका होता है 14। ओ का प्लेस वैल्यू आपका होता है 15। पी का प्लेस वैल्यू आपका होता है 16। क्यू का प्लेस वैल्यू आपका होता है 17। आर का प्लेस वैल्यू होता है आपका 18। एस का प्लेस वैल्यू होता है आपका 19। टी का प्लेस वैल्यू होता है आपका T20 मैच 20। यू का प्लेस वैल्यू होता है 21। वी का प्लेस वैल्यू होता है 22। डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू आपका होता है बेटा 23। एक्स का प्लेस वैल्यू होता है आपका 24। वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25। जेड का प्लेस वैल्यू होता है बेटा 26।
ये मैंने आपको सारे अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू बताई बेटा। कौन सा अल्फाबेट किस तरीके से आपको याद करना है, सबसे पहले आपको ए बी सी डी आपको 4 अल्फाबेट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि बेटा 4 नंबर पहले से आता है स्टार्टिंग से, तो 1 2 3 4 तक आपको ए बी सी डी याद होना चाहिए। उसके बाद में ई अगर आप याद करोगे तो बेटा 5 का टेबल में पढ़ोगे तो ईज और टी में पड़ेगा वर्ड, तो ईज और टी वर्ड में आपका बेटा 5 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एफ, एफ बेटा बराबर होता है फिक्स, जिसको बोलते हैं 6, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जी, जी का बेटा सिंबल कितना होता है 7, क्योंकि बेटा जी का सिंबल 7 की तरह बेटा दिख रहा है। एच का अगर सिंबल बेटा याद करोगे आप, एच का प्लेस वैल्यू याद करोगे तो आपका ऊपर से बॉक्स वन करना, नीचे से बॉक्स वन करना, तो अल्टा एच का प्लेस वैल्यू 8 बन जाएगा। आई का प्लेस वैल्यू आपका 9 बनेगा बेटा, क्योंकि आई नो बोलती है, तो आई नो बेटा इसकी एक जो निकल रहा है इसका जो बेटा सेंस निकल रहा है बेटा, साउंड निकल रहा है, आई नो, तो बेटा 9 की तरह बनना है, ठीक है। उसका जी का प्लेस वैल्यू आप इज ओटी वर्ड से याद कर लेंगे, 10 पे आता है, क्योंकि बेटा जे का प्लेस वैल्यू आपका 10 पे आता है, तो बेटा यहाँ से कितना बनता है, जी का प्लेस वैल्यू 10 हो, ठीक है। के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, के में बेटा 2 डंडे दिख रहे हैं, इसको अलग अलग कर देंगे तो के का प्लेस वैल्यू बन जाएगा 11। एल क्या होता है बेटा, एल आपका आता है 12 नंबर पे। एल इस तरीके से मैंने कल बताया था बेटा, कल वाली क्लास आपको करनी पड़ी, उसका इस क्लास में बेटा जुड़ता होगा, ठीक है। कल वाली क्लास बेटा बहुत जरूरी है। एम का प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया 13, एन का प्लेस वैल्यू आपको मैंने बताया बेटा 14, एन का प्लेस वैल्यू 14 बताया था। उसके बाद ओ का प्लेस वैल्यू 15, पी का प्लेस वैल्यू 16, की का प्लेस 17 बेटा। उसका आर का प्लेस वैल्यू बताया 18, 18 का बेटा एस का 19 आ गया, टी का बेटा 20 आ गया, ठीक है। थोड़ा जल्दी है, स्लो करूंगा। यू का प्लेस वैल्यू मैंने आपको बताया 21, वी का प्लेस वैल्यू बताया 22, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू बताया 23, एक्स का मैंने आपको बताया था 24, वाई का 25 और जेड का आपका 26। ये मैंने आपको प्लेस वैल्यू सारे बताए, ठीक है। उसके बाद में ये बेटा लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद होना जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक है। जब तक आप ये याद नहीं करोगे तब तक कोडिंग कोडिंग नहीं कर पाओगे। कोडिंग डिकोडिंग बेटा क्या होता है, एक तरह शक्ति बेटा जो चैप्टर है, इसमें बहुत ही सारे चैप्टर, इसके जो कंसल्टेड चैप्टर बहुत सारे बेटा बताए, तो बेटा एनालॉजी है, एनालॉजी के बाद नंबर सीरीज बेटा लेटर वाले क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अल्फाबेट है, अल्फाबेट टेस्ट है, उसमें बेटा क्वेश्चन रिपीटेड में है। तो आपको क्वेश्चन अल्फाबेट से जो बेटा कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे बेटा चैप्टर अकॉर्डिंग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। एक बार इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चा आज नई क्लास में जुड़ा है बेटा इसको बेटा नोट कर लें, दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक। इसकी शॉट ले लें सभी बच्चे, एक बार दोबारा से इसको बेटा नोट कर लें। सभी नोट कर लिए बेटा, इसे आगे देखते हैं, देखो इन लेटरों की प्लेस वैल्यू के बाद हमें याद करना होगा अपोजिट लेटर, जिसको बोलते हैं विपरीत, ठीक है। तो अपोजिट लेटर आपको जब तक याद नहीं होंगे, जब तक ये वाली लेटरों की प्लेस वैल्यू याद नहीं होगी, तब तक आप अपोजिट ना तो याद कर पाओगे ना उसको बेटा लॉजिक से निकाल पाओगे, ठीक है। तो अब ये लेटरों की जो प्लेस वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप उनकी बेटा लेटरों की जो अपोजिट है वो याद कर पाओगे, ठीक है। तो कल मैंने उसका बेटा दोबारा रिवीजन करा दे रहा हूँ, कल मैंने उसका लॉजिक बताया था और उसकी ट्रिक बताई थी, ठीक है। आज ओनली लॉजिक पे बेटा रिवीजन कराऊंगा मैं, आप बेटा ट्रिक को याद कर लेना, ठीक है। एक बार फिर भी बेटा मैं नोट करा दे रहा हूँ बार बार, जाकि बेटा आपको याद बना रहे, ताकि क्योंकि आप बेटा बार बार रिवाइज करोगे तो ये कोडिंग चैप्टर एकदम आपका इंपोर्टेंट रह जाएगा, ठीक है। अपोजिट जिसको बोलते हैं विपरीत, अपोजिट लेटर क्या होते हैं बेटा, देखो ए का अपोजिट मैंने निकाला था बेटा जेड, जिसको बोलते हैं ए टू जेड, ठीक है। बी का अपोजिट निकाला था मैंने बाई, जिसको बोलते हैं बाई। सी का अपोजिट मैंने निकाला था एक्स, जिसको बोलते हैं क्रैक्स। डी का अपोजिट लेटर निकाला था मैंने डब्ल्यू, जिसको बोलते हैं ड्यू या लिख देंगे दूध वाला। उसके बाद अगला मैंने निकाला था ई का अपोजिट निकाला था ओबी, जिसको बोल देंगे इवनिंग। अगला मैंने बताया था एफ का अपोजिट निकाला था यू, जिसको बोल देंगे फोर या बोल देंगे उफ, उफ बेटा होती है तुम्हारी गर्मी, ठीक है। उसके बाद मैंने निकाला था आपका जी का अपोजिट निकाला था बेटा टी, जिसको बोलते हैं जीटी रोड। उसके बाद मैंने आपको बताया था जी के बाद मैंने निकाला था बेटा एच, जिसको बोलते हैं बेटा एच का अपोजिट निकाला था एस, एस को जिसको बोलते हैं हाई स्कूल।
ठीक है। एच के बाद मैंने लिखाया था आपका आई का प्लेस वैल्यू, आई का अपोजिट मैंने लिखाया था आपको आर, जिसको बोलते हैं इंडियन रेलवे। उसके बाद मैं आई के बाद आपको लिखाया था जे, जे का अपोजिट लिखाया था मैंने क्यू, जिसको बोलते हैं जंगल क्यून। जे के बाद मैंने लिखाया था बेटा के, जिसका अपोजिट लिखाया था मैंने पी, जिसको बोलते हैं कानपुर। या लिख दो बेटा किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। के बाद मैंने लिखाया था एल का अपोजिट लिखता बेटा ओ, जिसको मैंने लिखा था बेटा लव से। एम का अपोजिट क्या होता है आपका एन, जिसको बेटा निकलो आप मेन से याद कर सकते हो या कर सकते हो मन से। ये मैंने आपको अपोजिट लेटर बताया, विपरीत लेटर किस तरीके से मैंने आपको बताए। ए का अपोजिट मैंने आपको बताया था जेड, जो होता है बेटा ए टू जेड। बी का अपोजिट होता है आपका वाई, जिसको बोलते हैं वाई। सी का अपोजिट निकाला था एक्स, जिसको बोलते हैं क्रैक्स। डी का अपोजिट निकाला था डब्लू, जिसको बोलते हैं ड्यू। ई का अपोजिट निकाला था वी, जिसको बोलते हैं इवनिंग। एफ का अपोजिट निकाला था फोर, जिसको बोलते हैं बेटा फोर। जी का अपोजिट निकाला मैंने टी, जिसको बोलते हैं जीटी रोड। एच का अपोजिट निकाला मैंने एस, जिसको बोलते हैं हाई स्कूल। आई का अपोजिट निकाला बेटा आर, किससे याद करोगे आप इंडियन रेलवे से। जे का अपोजिट का क्या था बेटा क्यू, किससे याद करोगे आप जंगल क्यून से। के का अपोजिट क्या था पी, आप याद करोगे कानपुर से या किंग्स 11 पंजाब से। एल का अपोजिट ओ, जिसको आप याद करोगे लब से। एम का अपोजिट एम, जिसको याद करोगे आप मन से या मैन से। ठीक है, देखो एक बार अल्फाबेट को मैं आपका दोबारा से रिवाइज करा दूं, कौन से नंबर किस नंबर पे आता है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार बेटा ये कर ले रहा हूँ जी, आपके 26 हैं या नहीं है देख लो एक बार। इसको भी आपको समझना है कि मैंने जो लिखा है वो 26 कराए या कोई कम है। ठीक है, तो बेटा मेरी भी कुछ गलती आपको ढूंढनी है, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ बेटा, कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, तो आप ओनली बेटा एक पेन कॉपी लेके बैठे, अगर रीजनिंग की और मैथ की क्लास अगर आप कर रहे हैं तो पेन कॉपी आपके हाथ में जरूर होनी चाहिए। ठीक है, देखो ए का प्लेस वैल्यू क्या था एक, बी का प्लेस वैल्यू 2, सी का प्लेस वैल्यू 3, डी का प्लेस वैल्यू 4, ई बेटा 5, एफ आ गया 6, जी आ गया 7, एच आ गया 8, आई आ गया 9, जी आ गया 10, के आ गया 11, एल आ गया 12, एम आ गया बेटा 13। ठीक है, एम के बाद बेटा एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है या नहीं होता है। उसके बाद ओ आ गया 15, पी आ गया 16, क्यू आ गया 17, आर आ गया 18, एस आ गया 19, टी आ गया 20, यू आ गया 21, वी आ गया 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, बेटा जेड कितना हो गया 26। सारे लेटरों के बेटा प्लेस वैल्यू, सारे लेटरों के बेटा अपोजिट लेटर मैंने बेटा यहाँ पे आपको दोबारा रिवाइज कराए। एक बार इसको बेटा दोबारा से नोट कर लें और पेन कॉपी बेटा लेके आप लिख के देखें, तो एक बार बेटा दोबारा से अगर रिवाइज आपका हो जाएगा तो इससे ये होगा कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो बेटा आप नहीं भूलोगे। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया। एक बार इस चीज को आप दोबारा से रिवाइज करोगे तो आपका कंफर्टेबल होगा। ठीक है, अगर इसकी बेटा आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, ताकि बेटा प्लेस वैल्यू को आप दोबारा से लिख के देखें। कहीं बेटा बुक्स में, इंग्लिश की बुक्स में उसमें देख लें, बहुत सारे बेटा वर्ड दिए हो उनकी बेटा प्लेस वैल्यू करके देखें। सारे बहुत सारे बेटा आपको इसमें कोडिंग रिकॉर्डिंग में आप ये कर सकते हो कि जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, कहीं इंग्लिश के वर्ड हैं तो उनकी बेटा प्लेस वैल्यू करके देख लें, तो आप बेटा प्लेस वैल्यू लेटर के जो अल्फाबेट प्लेस वैल्यू आपको नहीं भूलोगे उससे। ठीक है, तो आपको उससे बेटा याद बना रहेगा। मैंने आपको अल्फाबेट के लेटर के प्लेस वैल्यू बताई, उसके बाद मैंने आपको अपोजिट बताया बेटा अपोजिट क्या होता है। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल करा रहा हूँ, जिससे बेटा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, किस तरीके से लेटर की प्लेस वैल्यू हम बेटा ऐड करते हैं उसमें लिखते हैं। ठीक है,
कम से कम बेटा कोडिंग टू कोडिंग के मैं आपको 100 से 120 क्वेश्चन कराऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी है, टेंशन न लें। जितने भी चैप्टर होंगे बेटा, सारे चैप्टरों के पूरे चैप्टरों के बेटा 100 से 120 तक क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल हो या बेटा ये कौन सा भी एग्जाम हो, ठीक है। और आज बेटा एक न्यूज है कि मैं कल बेटा 12 तारीख से, जो 12 तारीख आने वाली, उससे बेटा एयरफोर्स का, वायु ग्रुप का बैच और इंडियन कोस्ट गार्ड का बेटा, नेवी का आपकी रीजनिंग का बैच बेटा स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो उसमें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें, रीजनिंग बेटा, ताकि आपकी एकदम बेहतर हो जाए, रीजनिंग में किसी को बोर ना हो, ठीक है। उसके बाद में आपको देखो बेटा एग्जाम्पल क्या होता है। देखो मैंने आपको विपरीत बता दिया, विपरीत का बेटा एक बार लॉजिक और बता दे रहा हूँ रिवीजन में, ठीक है। देखो बेटा विपरीत का लॉजिक क्या होता है, आप अगर उसको याद नहीं कर पा रहे हो तो एक बार बेटा इसका लॉजिक देख लें। एक तरीके से बेटा मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि किस तरीके से आप निकालोगे अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मैंने बेटा बताया था फॉर्मूला 27 माइनस के लेटर, 27 माइनस के लेटर किया था, तो इससे बेटा मेरा निकल के आया था, अपोजिट निकल के बेटा आया था इससे, ठीक है। 27 माइनस के लेटर करेंगे तो इससे मेरा अपोजिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल लूं, मैं आपसे पूछूं कि ई का अपोजिट आप बताइए कितना होगा। मैंने आपसे पूछा ई का विपरीत क्या होगा, मैंने आपसे पूछा ई का विपरीत क्या होगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, 27 माइनस के लेटर, ये आपका बेटा फॉर्मूला है, 27 माइनस के लेटर, ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है, तुरंत बेटा आपका अपोजिट लेटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से निकलेगा देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लगाना है, मुझे 27 माइनस के लेटर लगाना है। सबसे पहले 27 माइनस के लेटर को लिखेंगे, ठीक है। 27 जैसा का जैसा रहेगा बेटा, माइनस के लेटर क्या है आपका ई आ रहा है बेटा, ठीक है, तो ई लिख देंगे। उसके बाद में देखो 27 माइनस के बेटा ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है बेटा 5। मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन आपको बेटा एक बार जो बच्चे वीक है वो इस बात को समझ लें किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। 27 माइनस के बेटा 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 27 माइनस के 5 बेटा हो जाएगा 22, कितना निकल के आ जाएगा बेटा आपका प्लेस वैल्यू 22। अब आपको ये याद रखना है कि सर ने प्लेस वैल्यू 22 किस लेटर की निकाली है, किस अल्फाबेट की निकाली है, तो मैंने निकाली थी बेटा वी की। 22 कौन से नंबर पे, किस नंबर की प्लेस वैल्यू है, वी का, ठीक है। तो वी का बेटा प्लेस वैल्यू कितना 22, तो ई का बेटा जो अपोजिट हो जाएगा, तो बेटा ई का अपोजिट कितना हो जाएगा वी, जिसको क्या निकाला था मैंने बेटा इवनिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको अपोजिट लेटर निकालने की लॉजिक आपको पता होना चाहिए, 27 माइनस के लेटर। अगला एग्जांपल अगर मैं ले लूं, दूसरा एग्जांपल है आपका, मैं आपसे पूछूं आप जी का अपोजिट निकालिए क्या होगा, जी का विपरीत क्या होगा, जी का विपरीत, जी का विपरीत आप किस तरीके से निकालोगे, आपको कुछ नहीं करना है, ओनली ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, 27 माइनस के लेटर, 27 माइनस के लेटर कर दूंगा, तो 27 माइनस के लेटर बेटा क्या है जी, जी का आपका प्लेस वैल्यू कितना होता है बेटा 7 होता है। 27 में से 7 घटाएंगे बेटा कितना बचेगा आपका 20 बचेगा। 20 का बेटा कितना प्लेस वैल्यू होता है, 20 का प्लेस वैल्यू लेटर में कितना होता है बेटा टी आता है। 20 को कौन सा आता है T20 आता है, तो कौन सा आता है टी, टी को बेटा, तो टी का पूछ बेटा जी का अपोजिट कितना हो जाएगा टी, तो उसको बेटा क्या बोलते हैं जीटी रोड, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है कि अगर आपको याद नहीं आप कर पा रहे हो तो आपको ये वाला लॉजिक याद रखना है, ओनली 27 माइनस के लेटर। अगला देखो क्वेश्चन, अगला एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए आई का विपरीत क्या होगा, आई का विपरीत क्या होगा। मैंने आपसे पूछा आई का विपरीत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली 27 माइनस के लेटर फॉर्मूला बेटा लगाना है, आपका आई का प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगा अपोजिट में।
जिसको याद है उसको बेटा निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हो, लेकिन अगर आप भूल जाओ कभी तो ये वाला आपको बेटा फॉर्मूला 27 माइनस के लेटर याद रहना चाहिए। ठीक है, लगाएंगे बेटा 27 माइनस के लेटर। 27 बेटा लेटर बेटा कितना है, आई है, तो आई बेटा नहीं रखी, आई का सीधा प्लेस वैल्यू कितना होता है बेटा 9 होता है। ठीक है, तो 27 माइनस के 9 करेंगे तो बेटा कितना आपका निकल के आ जाएगा बेटा। हमें बेटा ओनली कुछ नहीं देखना है, 27 माइनस के लेटर फॉर्मूला लगाना है। जिसके भी बेटा विपरीत पूछ रहा हो वो आपको वैल्यू वहां पे बेटा पुट करनी है लेटर की जगह पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 18 हो जाएगा। 18 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आर होता है। 80 बेटा जो 18 आ रहा है हमारा, किसका प्लेस वैल्यू होता है बेटा, आर का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो आई का अपोजिट कितना हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल मैंने आपसे पूछा जे का अपोजिट, जे का विपरीत क्या होगा, जे का अपोजिट क्या होगा। देखो आपको कुछ नहीं करना होता है इसमें, 27 माइनस के लेटर करना होता है, उससे बेटा आपका अपोजिट लेटर, किसी भी बेटा लेटर का, किसी भी अल्फाबेट का आपको अपोजिट अगर लेटर निकालना होगा तो आपको 27 माइनस के लेटर करना होगा, तो बेटा उससे आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, लगाएंगे इसमें 27 माइनस के लेटर, लेटर आपका दिया है उसमें जे, जे का बेटा नहीं रखे, सीधे का सीधा प्लेस को रखेंगे, जे का प्लेस को रखेंगे बेटा 10, कितना बचेगा बेटा 17। 17 का बेटा कौन से नंबर पे आता है, 17 प्लेस वैल्यू बेटा होता है तुम्हारा क्यू का, तो बेटा जे का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये वाला ट्रिक याद नहीं हो रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन वाला ट्रिक आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आप उससे बेटा ये वाला निकाल सकते हो, 27 माइनस के लेटर से निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लेटर की प्लेस वैल्यू याद होना अवश्य है। ठीक है, जब तक लेटर की प्लेस वैल्यू आप याद नहीं करोगे तब तक उस बेटा नहीं कर पाओगे, अपोजिट लेटर निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, अगर आपको अपोजिट लेटर निकालना है तो आपको लेटर की प्लेस वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको 27 माइनस के लेटर करके आप उसको अपोजिट निकाल लोगे। ठीक है, एक बार सारे एग्जाम्पल को नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नोट कर लिया सभी ने? आपको ओनली लेटर की प्लेस वैल्यू अगर याद है, अगर आपने लेटर की प्लेस वैल्यू बार बार लिख के आपने याद कर ली है तो आपको अपोजिट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको अपोजिट निकालने के लिए लॉजिक याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है 27 माइनस के लेटर। अगर मैं आपसे अगला बेटा पूछूं, एग्जांपल दूं, आप बताइए बी का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो आप बताइए बी का विपरीत क्या होगा, एक बार बेटा कमेंट में करके बताइए। बी का विपरीत बेटा बताइए आप कमेंट में, कितने लोग बेटा इसका आंसर दे सकते हैं बताइए। एक बार लॉजिक से आप निकालिए 27 माइनस के लेटर, फॉर्मूला आप लगाइए, उसके बाद बताइए कमेंट में बेटा। काफी लोगों का आंसर आ रहा है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली आपको प्लेस वैल्यू, लेटरों की आपको प्लेस वैल्यू अगर याद है तो उसका बेटा आप अपोजिट निकाल लोगे। ठीक है, अगर लेटरों की प्लेस वैल्यू आप याद नहीं कर पा रहे तो उसको बार बार एक बार बेटा रिवाइज करें, उसको लिख के देखिए बार बार, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगर आपको लेटरों की प्लेस वैल्यू याद है तो आप अपोजिट निकाल लोगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेटा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको लगाना है बेटा 27 माइनस के लेटर। ठीक है, 27 माइनस के लेटर लगाना है,
तो 27 जैसा का जैसे लिखेंगे बेटा। बी कौन से नंबर पे आता है आपका, बी का प्लेस वैल्यू बेटा होता है 2, तो 27 माइनस के बेटा 2 जाएंगे, कितना बचेगा आपका बेटा 25। ठीक है, तो आपको ये देखना है 25 का प्लेस वैल्यू बेटा किस लेटर का है, 25 का प्लेस वैल्यू। तो आप बताएंगे सर वाई का, कितने का है, वाई का। तो बेटा बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, विपरीत क्या हो जाएगा, बी का वाई। अगला एग्जांपल अगर मैं लूं, मैं पूछूंगा बेटा सी का विपरीत बताइए। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको अपोजिट लेटर, विपरीत लेटर निकालना है। ओनली आपको लॉजिक अगर याद होगा 27 माइनस के लेटर, तो इस तरीके से आप अपोजिट निकाल लोगे। ठीक है, ओनली आपको बेटा लेटरों की प्लेस वैल्यू याद करनी है। लेटरों की प्लेस वैल्यू जो याद कर लेगा बेटा वो अपोजिट लेटर निकालना सीख जाएगा। 27 माइनस के लेटर फॉर्मूला लगाना है। सी का बेटा एक बार बताइए, कितने लोग सी का आंसर करते हैं कि सी का विपरीत कितना होगा, सी का अपोजिट क्या होगा। देखो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको ओनली लेटर की प्लेस वैल्यू याद रखना है। लेटर की प्लेस वैल्यू के बाद आपको ओनली फॉर्मूला लगाना है बेटा 27 माइनस के लेटर। 27 माइनस के लेटर लगाओगे, मैंने लेटर बेटा शॉर्ट में लिख दिया एल, तो 27 माइनस के लेटर लगाओगे तो बेटा कुछ नहीं करना है आपको। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, इसमें से इसको घटाएंगे बेटा कितना हो जाएगा 24। 24 आपको पता होनी चाहिए किस लेटर की बेटा प्लेस वैल्यू हो, तो मेरी ये होती है बेटा एक्स की, तो बेटा सी का अपोजिट कितना हो जाएगा बेटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि 27 माइनस के अगर लेटर करेंगे तो मेरा विपरीत, मेरा अपोजिट निकल के आ जाएगा प्रत्येक लेटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं देख लूं आपका, डी का अपोजिट बताएंगे, डी का विपरीत क्या होता है। डी का विपरीत क्या होता है, देखो मैं बेटा सीधा इस तरीके से सोल्व ना करके सीधा ओनली प्लेस में रखूंगा बेटा, सीधे सीधे निकालूंगा। ठीक है, 27 माइनस के लेटर करूंगा तो 27 माइनस के लेटर बेटा कितना होता है 4 होता है, कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारा निकल के आ जाएगा यहाँ से बेटा 23। ठीक है, तो बेटा 23 किसका प्लेस में होता है, डब्ल्यू का, तो बेटा डी का अपोजिट कितना हो जाएगा डब्ल्यू। इसको बोलते हैं ड्यू या दूध वाला। अगला देख ले बेटा, इतनी प्रैक्टिस में इसलिए बेटा करा रहा हूं ताकि आपको याद बना रहे। 27 माइनस के लेटर करेंगे तो आपका अपोजिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आपको अगर लेटरों की प्लेस वैल्यू याद है तो बेटा आप निकाल सकते हो। 27 माइनस के लेटर करोगे तुरंत आपका बेटा अपोजिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल अगर मैं लूंगा आपका बेटा, एफ का विपरीत क्या होगा। एफ का विपरीत पूछ रहा हूं मैं, कितना होगा। आपको देखो कुछ नहीं करना होता है, अगर आपको लेटरों की प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है तो उसकी बेटा आप लेटर निकाल लोगे। ठीक है, जब तक आप लेटरों की प्लेस वैल्यू याद ना करोगे तब तक आप लेटर नहीं निकाल पाओगे, अपोजिट लेटर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है बेटा कितने का 24 का 23 का प्लेस वैल्यू लेटर कितना होता है, आपको पता नहीं है, कैसे निकालोगे फिर आप। आपको लेटरों की प्लेस वैल्यू तो बेटा याद करनी पड़ेगी, और जब याद करनी पड़ेगी तो आप अपोजिट निकाल लोगे। देखो सीधा सीधा बेटा मैं करता हूँ, 27 माइनस के लेटर कितना होता है, आपकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है बेटा 6 होती है, तो कितना आ जाएगा 21। 21 का प्लेस वैल्यू कितना होता है बेटा यू होता है, बेटा एफ का अपोजिट कितना हो जाएगा यू हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला बेटा अगर मैं पूछूं आपको के का अपोजिट क्या होता है, के का विपरीत। कुछ नहीं करना आपको, 27 माइनस के लेटर करना होता है, के का प्लेस वैल्यू होता है बेटा 11, कितना आपका निकल के आ जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। 16 में बेटा कितना आता है पी आता है, तो बेटा के का अपोजिट कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। आपको 27 माइनस के लेटर करना होता है। ठीक है, अगला एग्जांपल ले हम, मैं आपसे पूछूं क्यू का विपरीत क्या होगा। क्यू का विपरीत पूछूं मैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर लेटर की प्लेस वैल्यू याद है तो आपको 27 माइनस के लेटर करना है।
27 माइनस के लेटर करूंगा, क्यू का प्लेस वैल्यू आपका होता है बेटा 17। तो बेटा यहाँ पे कितना बनेगा, बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा बेटा 10। ठीक है, तो 10 का प्लेस वैल्यू को लेटर में कितने का होता है, कौन से का होता है बेटा, जे का होता है। कितने का होता है, जे का। तो बेटा क्यू का अपोजिट कितना हो जाएगा, जे, या बोल दो जे का अपोजिट कितना हो जाएगा, क्यू। आपस में बेटा अपोजिट होते हैं तो बेटा विपरीत ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, इन एग्जाम्पलों को बेटा एक बार नोट कर लें, उसके बाद हम एक बार अल्फाबेट और लेटरों की प्लेस वैल्यू को एक बार बेटा आपको एग्जाम्पल बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बनती है। ठीक है, नोट कर दिया सभी ने। कोडिंग डिकोडिंग, देखो मैंने आपको लेटरों की प्लेस वैल्यू बताई, उसके बाद बेटा अल्फाबेट लेटर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊं किस तरीके से लेटरों की प्लेस वैल्यू अपोजिट किस तरीके से बेटा टाइप क्वेश्चन बनते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के बेटा क्वेश्चन बनते हैं, उसके से पहले सही देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका बेटा कॉन्सेप्ट अल्फाबेट पे और बेटा लेटर के अपोजिट पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनना ही बनना है आपका एग्जाम में। ठीक है, इससे आगे आपका बेटा कोई भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, जो बेटा टाइप बनेंगे वो आपको बेटा प्रैक्टिस के साथ टाइप आपको बेटा समझाते चलूंगा। ठीक है, ताकि आपको अल्फाबेट की ज्यादा से ज्यादा अगर प्रैक्टिस कर सकते हो लेटरों की, तो आप उससे ज्यादा बेटा प्रैक्टिस करें। ठीक है, ताकि आपका जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर एकदम बेटा मजबूत हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर हैं वो आपके चैप्टर एकदम परफेक्ट रहेंगे। ठीक है, मैं आपको पहला क्वेश्चन बताऊं बेटा, किसी का मैंने नाम ले लिया बेटा राहुल। अगर मैं आपको पूछूं राहुल का बेटा राहुल के प्लेस वैल्यू के बेटा लेटर बताइए आप। ठीक है, किसी का मैंने नाम लिखा राहुल, तो इसको बेटा किस तरीके से हमें अल्फाबेट के लेटर प्लेस वैल्यू हमें बेटा याद होनी चाहिए, किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था बेटा आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। ए का प्लेस वैल्यू आपका बेटा 1 होता है। एच का प्लेस वैल्यू आपका 8 होता है। यू का प्लेस वैल्यू आपका बेटा 21 होता है। एल का प्लेस वैल्यू बेटा आपका 12 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बेटा ये रिवाइज हो जाए कि आप बेटा प्लेस वैल्यू सारे लेटरों की प्लेस वैल्यू आपको याद रहे। ठीक है, दूसरा मैंने नाम लिया बेटा किसी का, मैंने नाम लिया बेटा, मैंने लिखा मैथमेटिक्स। मैंने लिखा मैथमेटिक्स, तो इसकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है, किस तरीके से आप प्लेस वैल्यू करोगे। आपकी बेटा मैं ओनली इसको रिवाइज करा रहा हूँ, आपको प्लेस वैल्यू याद करने की बेटा प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन बेटा हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज ओनली बेटा आपकी जो लेटरों के प्लेस वैल्यू है, किस तरीके से लेटर बेटा समझते हैं, किस तरीके से लेटर निकालना वो बेटा बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर करेंगे एम का प्लेस वैल्यू आपको बेटा पता होना चाहिए 13। ए का प्लेस वैल्यू बेटा कितना होता है 1। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20। एच का प्लेस वैल्यू आपका होता है 8। ई का प्लेस वैल्यू आपका होता है बेटा 5। एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13। ए का प्लेस वैल्यू होता है बेटा 1। टी का प्लेस वैल्यू होता है 20। आई का प्लेस वैल्यू होता है आपका 9। सी का प्लेस वैल्यू होता है 3। एस का प्लेस वैल्यू होता है आपका 19। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी इस प्लेस वैल्यू को कर पाओ। ठीक है, अगला मैंने अगर एग्जांपल लिया आपका केमिस्ट्री। ठीक है,
तो केमिस्ट्री को आप किस तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू आप बताइए कितनी प्लेस वैल्यू आ रही है बेटा, कमेंट में करके बताएं सभी लोग, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ रही है, करें जल्दी इसकी नंबरिंग करके बताएं इसका नंबर कितना आएगा। नंबरिंग करके बताएं बेटा इसका कितना आएगा नंबर। देखो सी का आपका कितना होता है 3, इसको बेटा रिवाइज करना आपको ताकि याद रहे। सी का होता है 3, एच का कितना आता है 8, ई का कितना होता है 5, एम का होता है आपका 13, आई का होता है 9, एस का होता है 19, टी का होता है 20, आर का होता है 18, वाई का होता है 25। इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, इस तरीके से आपको लेटरों की बेटा जो अल्फाबेटों की प्लेस वैल्यू वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला मैंने लिया बेटा अगर आपको लेटर की याद करनी है प्लेस वैल्यू तो बेटा एक इस तरीके से भी याद कर सकते हो बेटा। एक मैंने जो ईजोटी वर्ड बताया था उसमें बेटा एक मोहन का नाम भी आता है, ठीक है। इसमें देखो मोहन को किस तरीके से लिखेंगे बेटा, एम का कितना होता है 13, ओ का बेटा होता है 15, एच का होता है आपका बेटा 8, ए का होता है आपका 1, एन का होता है आपका 14। तो यहाँ पे बेटा ये वर्ड भी क्लियर हो सकते थे कि आपका इस तरीके से बेटा ईजोटी के वर्ड्स के जो मैं दिखाए थे 5 वर्ड, वहां पे बेटा 5 का टेबल चला था। यहाँ पे बेटा इस तरीके से भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। अगला मैं किसी का बेटा नाम ले लूं, अगला मैंने लिखा नाम सूरज। तो इस तरीके से किसका प्लेस वैल्यू हम करेंगे, एस का निकालेंगे 19, यू का निकालेंगे 21, आर का निकालेंगे बेटा 18, ए का निकालेंगे 1, एच का जे का निकालेंगे बेटा 10, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए कि किसकी बेटा प्लेस वैल्यू कौन सी प्लेस वैल्यू है, ताकि आप इन वर्डों को आप अगर करोगे तो बेटा इससे आपका लेटरों के अल्फाबेट आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला वर्ड मैंने लिखा मैंने एनालॉजी। एक रीजनिंग का वर्ड ले लिया मैंने एनालॉजी, इसको बोलते हैं सादृश्यता। उसमें मैंने लिखा बेटा इसकी देखेंगे, ए आता है आपका 1 नंबर पे, एन आता है आपका बेटा 14 पे, ए आता है आपका 1 नंबर पे, एल का होता है बेटा आपका 12, ओ का होता है आपका 15, जी का होता है आपका 7, वाई का होता है आपका 25। इस तरीके से हमें प्लेस वैल्यू अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको प्लेस वैल्यू लेटरों की अल्फाबेटों की याद हो जाएंगी। वर्ड बेटा बार बार लिख के देखो, ठीक है। कोई इंग्लिश की बेटा पोएम में उसकी बेटा वर्ड देख लो कितने वर्ड उसमें बेटा, उस तरीके से वर्ड लिख के देखोगे तो आपके बेटा जो लेटर है आपको अल्फाबेट है बार बार अगर करोगे तो उससे याद हो जाएंगे, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बेटा नोट कर लें। कुछ वर्ड बेटा मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बेटा घर से करके लाने हैं। कौन कौन से वर्ड है बेटा, क्वेश्चन बेटा जो वर्ड में लिख रहा हूँ उसकी बेटा आपको प्लेस वैल्यू लेटर बताने हैं बेटा, किस वर्ड का क्या प्लेस वैल्यू उसकी बेटा सामने लिख के बेटा कमेंट करके बताना है, ठीक है। किस तरीके से बताएंगे देखो बेटा, वर्ड आपके लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ वर्ड हैं। पहला वर्ड बेटा आपको लिखना है मैन्युफैक्चर। पहला वर्ड है आपके लिए मैन्युफैक्चर, इसका बेटा आपको लेटर बताना है, अल्फाबेट किस तरीके से लिख के बताना है इसके बेटा सामने लिखना है। अगला वर्ड है साइलोजिज्म। अगला वर्ड है आपका फिजिक्स। ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, इसमें आपको बताना है कि किसका बेटा लेटर किस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू याद है या नहीं है, ठीक है। श्याम राम।
इनकी बेटा आपको लेटरों के ओनली अल्फाबेट बेटा जो प्लेस वैल्यू है वो आपको बेटा बतानी है, किस लेटरों की कितनी कौन सी बेटा। जैसे मैंने आपको इन वर्डों की जो लेटर लिखे हैं बेटा, इनकी मैंने आपको नंबर बताए थे, किसका नंबर बेटा कौन सा होता है। इस तरीके से आपको बेटा बताना है, कमेंट में करके बताना है कि जिस बच्चे को बेटा बता रहा है किस बच्चे को याद हो गया बेटा, इससे मैं आप देख सकूं। ठीक है, ये आपके पास बेटा 5 वर्ड है, इन 5 वर्डों की बेटा आपको नंबर करके बताने हैं, किस लेटर का किस वर्ड का बेटा कितना नंबर होता है। ठीक है, आपको कमेंट में करके बताना है। आज की क्लास को बेटा यही समाप्त करते हैं। मेरे इस क्लास में बेटा अगर आप नई विजिट कर रहे हो तो बेटा इस क्लास को सब्सक्राइब करें और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, ताकि बेटा आपको सारी क्लासेस फ्री में बेटा यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए बेटा एक टारगेट जो बेटा अर्जुन बैच है, उस बेटा अर्जुन बैच की अगर बेटा आप एक बार बेटा क्लास करके देखोगे तो मैं आप बेटा गारंटी ले रहा हूँ अर्जुन बैच में जिसने भी बेटा पूरी क्लास मेरी कर ली ना, उसके बेटा यूपी पुलिस में 50 के 50 क्वेश्चन जो बेटा 52 या 55 क्वेश्चन जो आएंगे यूपी पुलिस में, सारे के सारे बेटा जो टाइप है बेटा मेरी क्लास से फंसेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। अर्जुन बैच का बेटा आगाज ऐसे ही नहीं हुआ है। अर्जुन बैच में क्या है, जो जितनी भी क्लासेस कराऊंगा उतनी सारी आपको पीडीएफ प्रोवाइड जो होगी उस क्लास से बेटा एक भी क्वेश्चन एक भी टाइप बेटा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इस बात की बेटा मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। ठीक है, इन वर्डों के आपको लेटरों के प्लेस वैल्यू बेटा बताने किस नंबर पे कौन सा नंबर आता है। ठीक है, आप कमेंट में करके बताएं, केरे सक्सेस के पॉइंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। अगर आपका बेटा सपोर्ट रहेगा तो पूरी की पूरी टीम हम ये बेटा खड़ी करने का बेटा एक प्लान बना रहे हैं, ताकि आपको प्रत्येक एग्जाम की बेटा तैयारी एकदम बेटा बेहतर लेवल से हो। और बेटा सारी क्लासेस फ्री में आपको प्रोवाइड कराएंगे हम, पूरी की पूरी पीडीएफ पूरे के पूरे नोट्स बेटा, कोई भी बेटा आपका पेड कोर्सेज नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरे इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, केरे सक्सेस के पॉइंट को बेटा सब्सक्राइब करें। आज बेटा अपने कल से बेटा अर्जुन बैच का आगाज हो चुका है, कल से बेटा पहली क्लास थी, कल आज दूसरी इसकी क्लास है। ठीक है, कल से बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी इसकी, प्रत्येक चैप्टर कम से कम 120 से 130 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो जाए। ठीक है, आज क्लास में समाप्त करते हैं। जय हिंद।